चुनाव में चुनाव आयोग के एक्शन से बौखलाए केजरीवाल। चुनाव आयोग द्वारा 8 राज्यों की पुलिस की तैनाती पर केजरीवाल ने फैलाया झूठ। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने खोली केजरीवाल की पोल। हर्ष संघवी बोले, मुझे अब समझ आया कि लोग आपको झांसेबाज क्यों कहते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में गुजरात पुलिस की तैनाती के आदेश पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार दिल्ली में 5 तारीख को होने वाली वोटिंग को लेकर बैक टू बैक एक्शन ले रही है। और ऐसे में सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि 8 राज्यों की पुलिस की तैनाती की जाएगी। लेकिन केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ गुजरात पुलिस की तैनाती के आदेश का ही पन्ना साझा करके इस आदेश की कॉपी को सोशल मीडिया पर शेयर करके वो लिख रही हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। और उनके इसी सवाल पर जवाब भी फौरन आता है गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का, जहां पर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग ने दिल्ली में कई राज्यों की पुलिस को तैनात करने का आदेश किया है, लेकिन केजरीवाल ने सिर्फ गुजरात का ही नाम लिया है। अब समझ में आया कि क्यों केजरीवाल को झांसेबाज कहा जाता है। तो ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से इस वर्ड ऑफ वॉर की शुरुआत हुई है, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो यहाँ पर केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुजरात पुलिस की तैनाती की कुछ फोटोज जो है, कुछ कॉपीज जो है डॉक्यूमेंट की शेयर की और लिखते हैं कि गुजरात पुलिस का ये आदेश पढ़िए। दिल्ली से चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस हटाकर गुजरात पुलिस तैनात कर दी है। ये चल क्या रहा है। इसके साथ ही केजरीवाल ने गुजरात पुलिस के एक आदेश की कॉपी भी शेयर कर दी। इसके ठीक 2 घंटे के भीतर ही गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी एक्स पर बैक टू बैक कई सारे डॉक्यूमेंट्स उसी पन्ने के जो है साझा किए और वहां पर यह भी बता दिया कि कैसे कहानी का सिर्फ एक ही हिस्सा केजरीवाल ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। यानी डॉक्यूमेंट का सिर्फ पन्ने का जो है एक पार्ट जो गुजरात पुलिस से जुड़ा हुआ था, उसका इस्तेमाल केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया। और उन्होंने 8 राज्यों के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसे साझा करते हुए लिखा कि मुझे अब समझ आया कि लोग आपको झांसेबाज क्यों कहते हैं। केजरीवाल जी, मैं हैरान हूं कि आप एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद क्या आप चुनाव आयोग के नियम नहीं जानते हैं। उन्होंने सिर्फ गुजरात नहीं कई राज्यों की पुलिस को बुलाया है। चुनाव आयोग ने कई राज्यों को एसआरपी भेजने का आदेश दिया है और ये एक रूटीन प्रक्रिया है। उनके आदेश पर गुजरात से 11 जनवरी को 8 एसआरपी टीमें दिल्ली चुनाव के लिए भेजी गई है। ये बताइए केजरीवाल जी कि आपने सिर्फ गुजरात का ही नाम क्यों लिया। हर्ष संघवी ने इसके साथ ही आदेश की वो कॉपी भी शेयर की जिसमें सीआरपीएफ और बीएसएफ के अलावा 8 राज्यों से पुलिस टीम दिल्ली भेजने को कहा गया है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर अब अरविंद केजरीवाल के झूठ को लेकर लगातार लोग उन्हें लताड़ लगाते नजर आ रहे हैं। और इसमें बीजेपी के न्यू दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार परवेज साहिब सिंह का नाम भी शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। परवेज साहिब सिंह जो है, उन्होंने भी इसे लेकर पोस्ट किया और पोस्ट करके क्या लिखते हैं वो लिख रही है कि अरविंद जो है जी, आप चौथा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप बर्ताव ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पहला चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये सब ड्रामा कर इसीलिए रहे हो क्योंकि आपके पैरों तले जमीन ही नहीं बची हुई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है और ऐसे में दिल्ली चुनाव के लिए भी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और महाराष्ट्र सहित जो है तकरीबन 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से पुलिस बल जो है जुटाए जाते हैं। आपकी निजी सुरक्षा पंजाब पुलिस की हटी है, ना कि चुनाव के लिए बुलाई गई है। अतः आपका झूठ अब नहीं चलने वाला है। वहीं इस मामले पर जो है अमित मालविया जो कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने तो पहले सवाल किया है कि क्या आपका ये पहला चुनाव है या फिर अब अपनी हार देखकर इस कदर जो है घबरा गए हैं। वो आगे
आगे लिखते हैं कि ये जो है एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो हर चुनाव में, हर राज्यों के चुनाव में किया जाता है, जहां पर जो है अलग अलग राज्यों से पुलिस बल की तैनाती चुनाव के दौरान कराई जाती है। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और जो आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों से जो है वो सारे फोर्सों को बुलाया गया है और पंजाब पुलिस को आपके पर्सनल सिक्योरिटी के तौर पर हटाया गया था। लेकिन आप इस तरीके से झूठ फैला रहे हैं, अब भी बाज आ जाइए। वह इस मामले को लेकर शहजाद पूनावाला ने भी लिखा, झूठ बोलना बंद कर। तो वहीं आपको बता दें कि धवल पटेल जो है बीजेपी के नेता, उनके द्वारा भी इस मामले पर जो है अगर आप कहेंगे कि प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने तो लिखा है कि ये पूरी तरीके से खाली सिर्फ गुजरात को टारगेट कर रहे हैं और ये सही नहीं लगता। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री आप हो रहे हैं और इसके बाद आप इस तरीके का जो है बयान देते हैं जो कि चुनाव आयोग हर साल कतार बार चुनाव में करता है और ऐसे बयान आप दे रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। और ये जो है ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो हर इलेक्शन में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर झूठ फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर लगातार जो है प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और वो लिखते हैं कि केजरीवाल जी को पंजाब पुलिस से ही सुरक्षा चाहिए और पंजाब पुलिस की निगरानी में ही दिल्ली का चुनाव करवाना चाहते हैं और केजरीवाल जी फिर एक बार सिर्फ गुजरात पुलिस का आदेश दिखाकर झूठ फैला रहे, जबकि पूरा सच इस आदेश में पढ़िए कि किस तरीके से कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई राज्यों की पुलिस टुकड़ियों को चुनाव में ड्यूटी पर लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट उनके झूठ से ही समझ आ रही है, तो जनरल पब्लिक जो है वो भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही है। उन्हें भी अब समझ आ गया है कि केजरीवाल को हार का डर सताने लगा है और इस वजह से केजरीवाल बौखलाहट में इस तरीके का बयान देने लगे हैं। कुछ पब्लिक के भी आपको जो रिएक्शन है बताते हैं। आपको बता दें कि विराट शर्मा नाम के एक एक्स हैंडल ने लिखा है कि डंडा पंजाब पुलिस से प्यार है और गुजराती पुलिस से नफरत है, आखिर इससे क्या कारण है? सुरक्षा कोई भी करे, कहीं केजरीवाल पंजाब पुलिस से कोई और सेवा भी तो नहीं ले रही है, अपनी पर्सनल काम तो नहीं करवा रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी लिखा है कि केजरीवाल और उनके चमचे फिर एक बार सिर्फ गुजरात पुलिस का आदेश दिखाकर दिल्ली की जनता में झूठ फैला रहे हैं, जबकि पूरा सच इस आदेश में देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे अन्य राज्यों के पुलिस टुकड़ियां भी यहाँ लगाई गई है। ऐसे ही एक और व्यक्ति का रिएक्शन देखने के लिए मिला, जहां पर उन्होंने लिखा है कि मतलब केजरीवाल जी को गुजरात पुलिस पर भरोसा नहीं, भारत की पुलिस पर ही भरोसा नहीं है। लगता है चुनाव हारने का डर अभी से केजरीवाल जी के दिमाग पर चढ़ने लगा है। तो यानी अब आम जनता भी समझ गई है कि केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं और इस हार की बौखलाहट में इस तरीके का झूठ फैलाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। बता दें आपको कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 5 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग होनी है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। ऐसे में 8 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे और इससे पहले जो भी पार्टियां इस वक्त मैदान में है वो अपना दमखल दिखाने में लगी हुई है। ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनका एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग लगातार झूठ की राजनीति करता नजर आ रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने आपको इस खबर के जरिए बताया कि कैसे कॉपी के एक पन्ने को साझा करके सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव दिखाकर अपनी झूठी राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, उस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।